Hello and once again, welcome back to NEET Decoded. And in this video, we will study about active and passive immunity. And for that, we will discuss a NEET question. So let's start. The question is, identify the wrong statement with reference to immunity. Options are number one, when exposed to antigen, living or dead, antibodies are produced in the host's body. It is called active immunity. Two, when ready-made antibodies are directly given, it is called passive immunity. Three, active immunity is quick and gives full response. And four, fetus receives some antibodies from mother. It is an example for passive immunity. Fine. तो सबसे पहले हम देखते हैं what is antigen and what is antibody. Right? So antigen is any foreign substance which induces immune response in the body. तो अब ये foreign substance क्या हो सकते हैं? They can be any microorganism, chemical or any other substance, और antigens को immunogens भी बोला जाता है, right? And what are antibodies? These are also called immunoglobulins actually, and these are basically proteins which are produced by the immune system of the body to fight off antigens, right? तो immune system क्या है? ये आप लेफ्ट हैंड साइड पिक्चर में आप देख सकते हैं what is the immune system of the body. तो लिम्फॉइड ऑर्गन सच एज बोन मैरो एंड थाइमस. तो बोन मैरो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बोन मैरो है, बोन के अंदर का जो स्पेस है वहां पे बोन मैरो होता है. और थाइमस चेस्ट एरिया में एक स्मॉल ग्लैंड होता है, दिस इज द थाइमस. दीज आर द ऑर्गन्स वे मैच्योरेशन, प्रोलिफरेशन एंड ओरिजिन एक्चुअली ऑफ लिम्फोसाइट्स टेक्स प्लेस. यहाँ पे बनते भी हैं, मेच्योर भी होते हैं और उनका नंबर भी इंक्रीज होता है इन ऑर्गन्स में. उसके बाद दे रीच द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, और ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं आपके स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है. यहाँ पे स्प्लीन है, ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, दिस इज द स्प्लीन. यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स भी फॉर्म होता है और यहाँ पे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स भी जनरेट होता है, और दीज आर द लिम्फ नोड्स. यहाँ पे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है. इसके अलावा जो और भी ऑर्गन्स हैं, विच इज द टॉन्सिल एंड पेयर्स पैचेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, दीज आर ऑल शोन हियर. द टॉन्सिल एंड पेयर्स पैचेस, यहाँ पे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है. एंड दीज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स एक्चुअली क्या होता है, जब एंटीजेंस यहाँ पे पहुंचते हैं तो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं. अब एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है. It comprises of two long and heavy chains of polypeptides and two small chains of polypeptides. इसलिए इसे represent H2L2 के तौर पे भी किया जाता है, right? Now ये जो immunoglobulins हैं, these are found in blood and elicit humoral immune response. इसके अलावा जो होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी होती है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी होता है. जैसे ग्राफ्ट होता है बॉडी में, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, अगर उसका रिजेक्शन हो रहा है तो दैट इज थ्रू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. और ये ब्लड के थ्रू जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स. और ये होता है थ्रू इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. फाइन. अब टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी आप देखिए, इम्यूनिटी होता है दो तरह का, एडेप्टिव एंड इनेट इम्यूनिटी. नाउ व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी? जो बॉडी का नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स है अगेंस्ट एनी फॉरेन एजेंट. इसमें कोई स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता है, एक जनरलाइज्ड रिएक्शन होता है बॉडी का. दैट इज द बॉडीज इनेट इम्यूनिटी और इनेट इम्यून रिस्पॉन्स. नाउ एडेप्टिव इम्यूनिटी वो होता है जो किसी एंटीजन के अगेंस्ट specific response होता है, that is adaptive immunity. This is again of two types, natural and artificial. Now natural adaptive immunity is also of two types, passive and active. And again artificial adaptive immunity is also of two types, passive and active artificial immunity. इसको थोड़ा देख ले. यहाँ पे इस पिक्चर में ज्यादा क्लियर आपको हो जा रहा है कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, जो नेचुरली एक्वायर्ड होता है. जैसे कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है किसी भी, जैसे फ्लू से या मम्स का इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लुएंजा वगैरह जो भी इन्फेक्शन होता है, उसके बाद जो बॉडी में आपके इम्यूनिटी जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी. जब एंटीजेंस का एक्चुअली अटैक होता है उसके बाद जो आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं, तो दैट इज द एक्टिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स. और नेचुरली एक्वायर्ड ये होता है
ठीक है। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड ये जब होता है जब एंटीजेंस को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, और उसके बाद ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है थ्रू फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। अगेन पैसिव इम्यूनिटी जो होता है, जो मदर के थ्रू चाइल्ड में ट्रांसफर होता है एंटीबॉडीज का, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। दिस इज नेचुरली एक्वायर्ड। और अगर जो एंटीबॉडीज हैं वो सिंथेसाइज्ड है सेरम के थ्रू, आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, यहाँ पे एंटीजेंस नहीं, सीधे सीधे एंटीबॉडीज डाला जाता है, देन दैट इज आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट। सो अब हम देखते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है। एक्टिव इम्यूनिटी इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द होस्ट व्हेन इट इज एक्सपोज टू लिविंग और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड द फुल रिस्पॉन्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी टेक्स टाइम। इसमें वक्त लगता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, उसमें इट्स अ स्लो प्रोसेस। or a person getting infected naturally or when antigen in the form of dead microbes are injected, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उस समय क्या कहता है, इट causes active immunity. Now when antibodies directly enter into the body, passive immunity develops. फॉर एग्जाम्पल जो इन्फेंट को मिलता है, या फिर इम्यूनिटी ऐसे जनरेट कराया जाता है जब सिंथेसाइज्ड एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करते हैं, तब हम कहते हैं वो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड है, राइट। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इम्यूनिटी। तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स। It is not quick, it is a slow process actually, right? So please subscribe to the channel for regular updates on NEET biology content, and for MCQs of PCMB, log into learn.brigadme.com, and the links are available in the description box below. Thanks for watching.